हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में है ना मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर ने हमने सबसे पहले पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज था। उसके बाद हमने पढ़ा हीमोफीलिया, वो भी क्या था, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज था। उसके बाद पढ़ा हमने सिकल सेल एनीमिया, जो कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज था। उसके बाद हमने पढ़ा फिनाइल कीटोन यूरिया, वो भी क्या था, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज था, जो कि पॉइंट म्यूटेशन था और पाथवे में डिस्टर्ब करते थे। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसके वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया हुआ था। और लास्ट में हमने पढ़ा था थैलेसीमिया। ठीक है, जिसमें दो थैलेसीमिया पढ़ा, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक, यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर caused due to the absence, excess and abnormal arrangement of one or more chromosomes। क्रोमोजोमल जो होते हैं डिसऑर्डर, वो किस लिए आते हैं? या तो एब्सेंस हो जाएगा किसी एक क्रोमोजोम का, है ना, पूरे के पूरे एक क्रोमोजोम का ही मतलब क्या हो गया, घाटा हो गया, मतलब कि एब्सेंस है। या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाए। हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ना, उसमें से कोई एक क्रोमोजोम गायब हो जाए, है ना, या फिर कोई दूसरा आ जाए, है ना, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट, या फिर उसका जो अरेंजमेंट है, जो होमोलोगस अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर उससे डिफरेंट आ जाए, अरेंजमेंट में ही डिफरेंस आ गया, जैसे 21 नंबर क्रोमोजोम के साथ 23 नंबर क्रोमोजोम अगर अटैच हो गया वहाँ पे, तो ये भी क्या कर सकता है, डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना, डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। अब ये होता कैसे है? ठीक, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशंस ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिविजन्स, है ना, ये कैसे होता है? जब सेग्रीगेशंस हो रहे होते हैं मियोसिस में, मियोसिस में, तो उस समय पे, है ना, जो सेग्रीगेशंस ऑफ क्रोमेटिड होते हैं, है ना, उस समय में इसमें क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा, है, तो किसी में ज़्यादा हो जाएगा और किसी में कम हो जाएगा। इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम्स कॉल एन्यूप्लॉइडी, और इस लॉस और गेन को क्या नाम दिया जाता है? एन्यूप्लॉइडी, है ना। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम गेन हो गया, लॉस हो गया, है ना। इसका बहुत सारा है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे जिसमें कि मोनोसोमी आ जाएगा, ट्राइसोमी आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ड्यू टू गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21, क्रोमोजोम नंबर 21 जो है, जो एक पेयर में है, अब क्या होगा, उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया, तो मतलब 21 नंबर क्रोमोजोम के 21 नंबर क्रोमोजोम पे जो है ना, उसके लिए 3 क्रोमोजोम हमारे पेशेंट के बॉडी में हो जाएगा, और इससे क्या होगा, डिसऑर्डर कॉज होगा। एक दूसरा एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम का लॉस हो जाता है, किसमें? फीमेल के अंदर। एक एक्स क्रोमोजोम का लॉस हो जाता है, किसमें? फीमेल के अंदर लॉस हो जाता है, तो 44 प्लस एक्सओ टाइप का हो जाता है वो। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस का फेल्योर हो जाए आफ्टर टीलोफोज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज ए होल सेट ऑफ क्रोमोजोम, यहाँ पर क्या होगा, पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोजोम पे ही क्या हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा। आप याद करो, मियोसिस 1 में सबसे पहले क्या हुआ था? हाँ, मेटाफेज 1 स्टेज में क्या हुआ था, दो क्रोमोजोम जो थे वो क्या हुए, सेपरेट हुए थे, है ना। उसके बाद क्रोमोजोम के जो अंदर थे क्रोमेटिड, वो सेपरेट हुआ था। लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो साइटोकाइनेसिस अगर नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिड अलग अलग तो हो गया है, ठीक है, क्रोमेटिड अलग तो हो गया है टीलोफेज के बाद, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो जितने भी क्रोमेटिड है वो सभी के सभी एक ही सेल में है, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ क्रोमोजोम ही इंक्रीज हो जाएगा, पूरी के पूरे सेट इंक्रीज हो जाएगा क्रोमोजोम का, है ना, इन द ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस फेनोमेनन नोन एज पॉलीप्लॉइडी। और इस पूरे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी अलग चीज है,
पॉलीप्लॉइडी अलग चीज है। एन्यूप्लॉइडी में एक कोई क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम है ना, इसमें डिफरेंसेस आ जाए, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी का, तो पॉलीप्लॉइडी में जो है पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोजोम का इंक्रीज हो सकता है, लॉस हो जाए, इंक्रीज, लॉस तो नहीं होगा, इंक्रीज हो जाए, तो उसे पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी ऑफन सीन इन प्लांट, हम लोग प्लांट में देखते हैं, जैसे व्हीट में क्या होता है 6n हो जाता है, ठीक है, ये पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है व्हीट में। अब जैसे ह्यूमन के पास क्या है ना 46 क्रोमोजोम है, ठीक है, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। तो ऑटोजोम जो है उसमें 22 पेयर ऑटोजोम है और सेक्स क्रोमोजोम जो है 1 पेयर है, ठीक। तो 22 पेयर ऑटोजोम और 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में हमने देखा कि कोई एक क्रोमोजोम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ट्राइसोमी का बात करते हैं, तो जहाँ पे क्या होता है एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जैसा कि हमने किस में देखा, डाउन सिंड्रोम में देखा। तो उसमें क्या था 21 नंबर पे जो क्रोमोजोम था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मोनोसोमी का बात करेंगे तो 2n-1, यहाँ पर क्या होगा, एक डिक्रीज हो गया, जैसे कि हम लोग बात किए थे टर्नर सिंड्रोम में, जहाँ पे फीमेल के पास क्या था, एक ही एक्स क्रोमोजोम था, दूसरा नहीं था। तो ये 2n-1 का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ बातें। डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, और उसमें भी किसका एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। और ट्राइसोमी कितने नंबर पे, 21 नंबर पे ट्राइसोमी यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है, 21 नंबर पे ट्राइसोमी हो जा रहा है। द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन 1866। 1866 में लैंगडन डाउन ने 1866 में लैंगडन डाउन ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इस डिजीज को, है ना, इस डिसऑर्डर को डिस्कवर किया था। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, और इसमें जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है उसमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगा, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उसका जो हाइट है ना शॉर्ट हाइट का है, ठीक है, स्मॉल राउंड हेड है उसके पास, फरोड टंग, और टंग जो है वो बाइलोड मतलब टाइप का, या फरो उसमें बना हुआ है टंग में। पार्सली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड, पाम क्या होगा, बड़ा होगा, एंड विथ करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, और उस पाम पे क्या होगा, एक क्रीज बना होगा, ठीक है, जो इस डिजीज का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड, जहाँ पे उसका फिजिकल ग्रोथ, साइकोमोटर ग्रोथ एंड द मेंटल डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, रिटार्टेड हो जाएगा। और यहाँ पर एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये जो 21 है इसमें आप देखें 3 जो है ना 3 क्रोमोजोम्स है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 21 पेयर में 3 क्रोमोजोम है, और जिसके वजह से इसका हाइट क्या हो गया, छोटा रह गया, हेड जो है स्मॉल राउंड हेड हो गया, फरो टंग हो गया, पार्सली ओपन माउथ हो गया, पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इसका क्या हो गया, कम हो गया। ये एग्जाम्पल दिया है डाउन सिंड्रोम के बच्चे का। इसमें क्या था, फ्लैट बैक ऑफ हेड, है ना, पीछे से क्या होगा, उसका हेड चपटा होगा, है ना, ब्रॉड ब्रॉड फैट फेस, ब्रॉड फैट और फेस जो होगा वो क्या होगा, चौड़ा फेस होगा उसका, और पीछे से चपटा होगा। मेनी लूप ऑन द फिंगर टिप्स, और उसके उंगली पे क्या होगा, बहुत सारे लूप पाए जाएंगे। पाम क्रीज यहाँ पे अवेलेबल होगा, है ना, पाम क्रीज अवेलेबल होगा। बिग एंड रिंकल टंग्स, और इसका टंग कैसा होगा, बड़ा होगा, और रिंकल्स होंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, उसके अंदर क्या होगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी आ जाएगा। और ये सभी जो है रिंकल टंग्स के बारे में तो दिया है, ब्रॉड फ्लैट फेस इसके बारे में, फेस इसके बारे में पीछे टेक्स्ट में नहीं लिखा है बट फिगर में दे रखा है। तो ब्लैक फ्लैट बैक ऑफ हेड, है ना, फेस भी फ्लैट ब्रॉड फ्लैट है, एंड बैक भी क्या है, फ्लैट बैक है। मेनी लूप्स फिंगर लूप, पाम क्रीज भी ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है। मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स ये नहीं दे रखा है ना। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में बात नहीं किया है, तो आप यहाँ इस फिगर के इंफॉर्मेशन से आप इस चीज को पता कर सकते हैं। बात किया जाता है अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, ये भी क्या है, ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी क्या है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, जिसमें कि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ जाता है। Cause due to the presence of additional copy of X chromosome result into a karyotypes XXY.
सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, उस ऐसे इंडिविजुअल के पास मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ओवरऑल मैस्कुलिन, बाहर से वो मैस्कुलिन मेन टाइप का है ना, मेल टाइप का दिखेगा। हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट, उसमें कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट भी आएंगे है ना, जैसे क्या हो गया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा जिससे गायनेकोमेस्टिया भी बोला जाता है। इज ऑल्सो एक्सप्रेस, उसमें गायनेकोमेस्टिया भी ऑब्जर्व हो सकते हैं। सच इंडिविजुअल आर स्टाइल, इस तरह के इंडिविजुअल जो है वो स्टेराइल हो सकते हैं। टॉल स्ट्रेचर्स होंगे है ना, विथ फेमिनिज कैरेक्टर्स, लंबे होंगे विथ फेमिनिज कैरेक्टर के साथ। बात करते हैं इसके बाद टर्नर सिंड्रोम्स का। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ, अभी हम लोगों ने पहले ही बात किया था, ये एग्जांपल है किसका, मोनोसोमी का। और मोनोसोमी में क्या होता है कि एक एक्स है ना, फीमेल के अंदर दो एक्स होता है, तो यहाँ पर फीमेल के अंदर क्या होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम अवेलेबल होगा, और जिस वजह से क्या होगा यहाँ पे, सच एंड डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम 45 प्लस एक्स ओ टाइप, यानी कि 44 प्लस एक्सो टाइप होगा, 40, हाँ 44 प्लस एक्सो टाइप होगा, 45 नहीं होगा। है ना, 44 प्लस एक्सओ टाइप का यहाँ पे हमें मिलेगा उसका क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर पाया जाएगा। सच फीमेल इज स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, उसमें क्या होगा, फीमेल जो होगा ना वो स्टेराइल होंगे। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी फीमेल जो होगा वो स्टेराइल होंगे है ना, इसमें भी क्या होंगे, टर्नर सिंड्रोम में भी फीमेल जो है वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। क्यों, क्योंकि उसका ओवरी जो है ना वो रूडिमेंट्री है, मतलब किसी काम का नहीं है। ठीक है, वेस्टिजियल इसे रेडिमेंट्री इस टाइप का बोलेंगे। लेक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी, उसमें क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी उस फीमेल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा है ना, इसका हाइट क्या होगा, छोटा होगा। एंड अंडर डेवलपमेंट फेमिनिन कैरेक्टर, और फेमिनिन कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, अंडर डेवलप हो जाएगा, मतलब उसमें फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का चैप्टर्स खत्म होता है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तब तक के लिए ओके बाय।